Good morning, all of you. So, how are you all, students? Are you fine? Okay, good. So, my name is Ravi Rawat and I will teach you biology subject. Okay? So, now we discuss about introduction of biology. First one, we know what is biology. तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक तो नोटबुक, पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आप सुन लीजिए, उसके बाद अपने टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट वन, आपको एक नोटबुक लेनी होगी और उस नोटबुक में आपको रिटन करना है। जो भी हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे वो सभी आपको रिटन करना है अपनी नोटबुक में। ओके, और आप डिफरेंट कलर पेन का यूज करेंगे, मोस्टली ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन 3 डिफरेंट कलर वाले जो पेन है आप उनका यूज करेंगे अपने नोट्स के लिए। आपके नोट्स बहुत ही इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव होने चाहिए और नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ओके, लेट्स गो। तो लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट वन, वी नो अबाउट बायोलॉजी, कि व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? तो लिसन टू मी। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है। हाउ मेनी वर्ड्स? 2 वर्ड्स। विच 2 वर्ड्स? फर्स्ट वन बायोस एंड सेकंड वन लोगोस। क्या? फर्स्ट वन बायोस एंड सेकंड वन लोगोस। बायोलॉजी का जो मीन है, we say that biology consists of 2 Greek words. First words bios, second one logos. Bios means life and logos means to study. Bios means life and logos means to study. तो व्हाट इज बायोलॉजी? डिफाइन, यदि हम बायोलॉजी को डिफाइन करें तो ए ब्रांच इन विच डील्स स्टडी विद लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। राइट डाउन। राइट डाउन कीजिए सभी। डन? ओके, नाउ लिसन टू मी। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी है क्या? इट इज वेरी सिंपल। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक एक कंट्री था, ग्रीक एंड लैटिन, वहाँ की जो लैंग्वेज है हम उसको ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज बोल के चलते हैं। तो बायोलॉजी को ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलाकर बनाया गया था। फर्स्ट वर्ड है बायोस एंड सेकंड वर्ड है लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। तो मैं जो बायोलॉजी है वो क्या डिफाइन क्या करती है, क्या डेफिनेशन उसकी बनती है कि ए ब्रांच ऑफ साइंस। आप साइंस भी लिख सकते हैं, ए ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच। साइंस, यू नो, साइंस मीन्स विज्ञान। साइंस की एक ऐसी ब्रांच इन विच, जिसमें
हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एनी ऑर्गेनिज्म ए ब्रांच इन विच डील्स स्टडी विद लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। इट इज वेरी सिंपल। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी ए ब्रांच इन विच वी स्टडी एनी ऑर्गेनिज्म। बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार आपको लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट एरो लगाकर। बायोलॉजी टर्म गिवन वाई लैमार्क एंड ट्रेविरेनस in 1802. Note, are you done it? Two questions. First, what is biology? And second one, who give biology term? Two question. First question, what is biology? So what we will say, that a branch of science in which deals study with living organism is called biology. A branch in which we study only any organism are called is called biology. Very simple. And second question कि who give biology term? तो your answer, what is your answer? Biology term given by Lamarck and Treviranus, two scientists. ये दो वैज्ञानिक हैं, दो साइंटिस्ट हैं, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। इन दोनों साइंटिस्टों ने एक बायोलॉजी टर्म दिया, कौन सी सन में? 1802 में। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड मैनी टाइम्स। व्हाट टाइप क्वेश्चन? हु गिव बायोलॉजी टर्म? योर आंसर, बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1802। राइट और नॉट? नेक्स्ट, biology subject have two branch. Biology have two branch. First one botany. First branch is botany and second branch is zoology. Biology divided into two branch. First one botany and second one zoology. Botany and zoology are two branch of biology. ये दो शाखाएं होती हैं बायोलॉजी की भाई, टू ब्रांच, फर्स्ट वन बॉटनी एंड सेकंड वन जूलॉजी। बॉटनी जो ब्रांच है वो ग्रीक लैंग्वेज के, लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से लिया गया था। बॉटनी टेकन आउट ए ग्रीक लैंग्वेज ए वर्ड नोन एज बॉटेन। बॉटेन, जिस प्रकार बायोलॉजी को बायोस और लोगोस से मिलकर बनाया था, सेम उसी प्रकार बॉटनी को हमने ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से लिया जिसका नाम है बॉटेन। व्हाट? बॉटेन। बॉटेन मीन्स होता है बास्किन और पास्चर। बॉटेन मीन्स बास्किन और पास्चर। पास्चर मीन्स जो एनिमल्स होते हैं ना, जो ग्रास को खाते हैं, घास को,
आई मीन चरना, हिंदी भाषा में जिसको हम चरना बोल सकते हैं, चरना। एनिमल्स जो होते हैं ना, एनिमल्स जो होते हैं वो चरते हैं, और चरते किसको है भाई? किसी भी प्लांट्स को, किसी भी प्लांट्स को ना। तो बॉटनी ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एनी प्लांट्स, बॉटनी ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स स्टडी ऑफ एनी या स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो ए ब्रांच इन विच बी स्टडी ऑल प्लांट्स आर नोन एज बॉटनी। वाई? बॉटनी टेकन आउट ए ग्रीक लैंग्वेज वर्ड नोन एज बॉटिन, और बॉटिन मीन्स वास्किन और पास्चर, और पास्चर मीन्स चरना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चरना बोलते हैं भाई, ठीक है। नाउ जूलॉजी, जूलॉजी वर्ड टेक आउट ए ग्रीक लैंग्वेज वर्ड नोन एज जोइन, जोइन और जून, और जून मीन्स एनिमल, एनिमल। तो वेरी सिंपल, ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स स्टडी विद प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, एंड इन विच डील्स स्टडी विद एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तो वेरी सिंपल, बायोलॉजी हैव टू ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच बॉटनी एंड सेकंड ब्रांच जूलॉजी। तो राइट डाउन, चार्ट को राइट डाउन करना है आपको सेम। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बॉटनी इज ए ब्रांच of biology in which deals study plants, study plants। Write down, done। Next, zoology is a branch of biology in which deals study एनिमल्स। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए भाई, व्हाट इज बॉटनी एंड व्हाट इज जूलॉजी। तो वेरी सिंपल, बॉटनी एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। क्या है बॉटनी? एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स की क्या करते हैं भाई? स्टडी करते हैं। तो हम उस ब्रांच को कहते हैं बॉटनी। एंड व्हाट इज जूलॉजी? जूलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स स्टडी विद द एनिमल्स, यानी कि एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम केवल किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं भाई? एनिमल्स की। तो वेरी सिंपल, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें, उसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। और यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हु गिव बायोलॉजी टर्म, हु गिव बायोलॉजी टर्म, तो योर आंसर बायोलॉजी टर्म गिवन बाय टू साइंटिस्ट नोन एज लैमार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1802 में। ठीक है। नेक्स्ट, बायोलॉजी हैव डिवाइडेड टू ब्रांच, फर्स्ट वन बॉटनी एंड सेकंड वन जूलॉजी। बॉटनी टेक आउट ए ग्रीक लैंग्वेज वर्ड बॉटिन, दैट्स मीन वास्किन और पास्चर, वास्किन और पास्चर,
और बास्किन और पास्चर को हम हिंदी में बोलते हैं चरना। और कोई भी जो एनिमल्स होता है वो चरता किसको है भाई, प्लांट्स को। तो इसलिए यहाँ हम किसकी स्टडी करते हैं बॉटनी में, ओनली प्लांट्स की। सेम नेक्स्ट वन जूलॉजी। जूलॉजी है जॉइन वर्ड से लिया गया है और जॉइन मीन्स होता है एनिमल। क्या होता है, एनिमल। तो ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स स्टडी विद एनिमल्स आर नोन एज जूलॉजी। व्हाट इज जूलॉजी? जूलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिस इन विच या जिसमें हम केवल एनिमल्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं भाई, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उसे हम जूलॉजी कहते हैं। और जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसे हम बॉटनी कहते हैं। एनी डाउट? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, अरस्तु, देखो ये आपको दिख रहा है एरिस्टोटल, लेकिन इसको आप हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, ठीक है। एरिस्टोटल आर नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। एरिस्टोटल आर नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। एरिस्टोटल को आप अरस्तु भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अरस्तु। नेक्स्ट, थियोफ्रेस्टस, इसको अंडरलाइन भी करना आप, है ना, इंपॉर्टेंट है। थियोफ्रेस्टस आर नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट, एरिस्टोटल wrote Historia Animalia book. Historia Animalia book. Next, Theophrastus wrote Historia Plantarum book. हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक, जिसमें 480 प्लांट्स की स्टडी की थी इस बुक में, हिस्टोरिया प्लांटेरम में। इन्वर्टेड में इसको बंद करना भाई, नोट डाउन कीजिए इसको। नोट कर लिया भाई।
Listen to me. What we will say, Aristotle are known as father of biology and zoology. It is very most important question. 4 line, very most important. Why? We know who is father of biology and zoology. तो our answer एरिस्टोटल या अरस्तु। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी है, और सेम थियोफ्रेस्टर आर अदर साइंटिस्ट हु नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। तो वी लर्न 2 क्वेश्चन। फर्स्ट, हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी? आंसर इज अरस्तु। एंड हु इज फादर ऑफ बॉटनी? आंसर इज थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट, अरस्तु wrote a important book. अरस्तु written a book known as Historia Animalia. Historia Animalia. Same Theophrastus wrote a book Historia Plantarum. In this book, study describe only animals, and in this book describe only plants. How many plants? 480 प्लांट्स। स्टार्टिंग में थियोफ्रेस्टस ने इस बुक में हिस्टोरिया प्लांटेरम में टोटल 480 टाइप्स के प्लांट को डिस्क्रिप्ट किया था। कौन सी बुक में? हिस्टोरिया प्लांटेरम में। अदर बुक्स ऑफ थियोफ्रेस्टस इज इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एंड कॉजेज ऑफ प्लांट्स आर अदर बुक ऑफ रिटन बाय थियोफ्रेस्टस, which inquiry into plants and on the causes of plants are other book written by Theophrastus. Now, तो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन आर कंप्लीट। इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का कंप्लीट है भाई। तो ये जितने भी आपको पॉइंट मैंने राइट डाउन किए हैं वो सभी पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए। बहुत सिंपल है अभी ये ना, बहुत सिंपल पॉइंट है। एक बार मैं रिवाइज आपको बता दूं, सुनिए। बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। 2 वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड्स बायोस एंड सेकंड वर्ड लॉगोस। फर्स्ट वर्ड बायोस एंड सेकंड वर्ड लॉगोस। बायोस मीन्स क्या होता है? लाइफ। क्या? लाइफ। एंड लॉगोस मीन्स क्या होता है? टू स्टडी। क्या होता है भाई? टू स्टडी। तो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है, बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यानी कि जो सजीव होते हैं या जीव होते हैं उनकी क्या करते हैं? स्टडी। किस में भाई? बायोलॉजी में। नेक्स्ट, बायोलॉजी जो टर्म है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी टर्म गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1802। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हु गिव बायोलॉजी टर्म? तो आपका आंसर है लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। व्हाट इज योर आंसर? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस गिव बायोलॉजी टर्म। नेक्स्ट, बायोलॉजी डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेज। फर्स्ट ब्रांच बॉटनी, सेकंड ब्रांच जूलॉजी। फर्स्ट ब्रांच बॉटनी एंड सेकंड ब्रांच जूलॉजी। बॉटनी टेक आउट फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड known as botany. Botany means baskin. Baskin means चरना. Zoology word taken out from join word. Which word? Join. Join means animal. Animal. So what we will say that botany a branch of biology. Botany
ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी प्लांट्स, एंड इन जूलॉजी ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अरस्तु wrote a book known as Historia Animalia, and Theophrastus wrote a important book known as Historia Plantarum. So it is complete your biology introduction. So my dear students, tomorrow we will talk about our syllabus chapter known as digestion and absorption, zoology का first chapter. Listen to me carefully. Tomorrow we will talk about our syllabus part, chapter number 16, digestion and absorption. Starting कल से हम अपने जूलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सिलेबस को लेते हुए भाई, बिल्कुल है ना। आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है, नोटबुक बनानी है, साथ साथ आपको नोट्स तैयार करने, नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलना है आपको। मैं यहाँ बोर्ड पे आपको नोट्स लिखाऊंगा, वो आपको राइट डाउन करते हुए चलना है बिल्कुल मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में। डिफरेंट पेन का यूज करना है, हेडिंग्स के लिए अलग, एग्जाम्पल्स के लिए अलग, है ना, ऐसे करते हैं ना, बिनो, है ना। तो टुमारो वी मीट अगेन एंड टॉक अबाउट ए इंटरेस्टिंग टॉपिक known as digestion and absorption. Okay, bye.